तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा जो सबसे पहले भारत में व्यापार किया गया, पुर्तगालियों ने भारत के समुद्र के रास्ते को सबसे पहले खोजा और इसके लिए वास्को डिगामा को भारत भेजा गया। 1498 में वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत को अब्दुल मुनीत की सहायता से खोज लिया और ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर जमोरिन ने इसका भरपूर स्वागत किया। ये मसाले खरीद के ले गया और वहां पर उसने इसे 60 गुना बेचा। 1500 में केबल आया, ये भी 13 जहाजों के साथ आया और इसने भी भरपूर मसाले खरीदे। 1502-3 में वापस से जो है वास्को डिगामा आया और ये भी व्यापार करके ले गया। लेकिन वास्को डिगामा की 1524 में पुर्तगालियों के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोबारा भेजा गया, या तीसरी बार आया। और जब आया तो इसने यहां पर आकर जब भ्रष्टाचार को दूर कर रहा था तभी मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गई। भारत में व्यापार करने के लिए और भारत में पुर्तगालियों की बस्ती को मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों ने गवर्नरशिप प्रणाली को अपनाया और इसके लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया। जब अल्मेडा आया तो इसकी पॉलिसी जो थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, क्योंकि उसका मोटिव था कि समुद्र को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेना, और इस तरह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसके बाद अल्बुकर्क आया, जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और अपना हेडक्वार्टर कोचीन को बनाया। लेकिन इसका मेन उद्देश्य था पुर्तगाली बस्ती को बढ़ाना, इसलिए इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए लोगों को यानी पुर्तगालियों को प्रेरित किया। इसके बाद नीनो डी कुन्ना आया और नीनो डी कुन्ना ने अपना हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा को बना लिया और इस तरीके से भारत में समुद्री व्यापार को मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। यह कार्टेज व्यवस्था एक परमिट था जो कि किसी भी भारतीय जहाज या अरबी जहाज को समुद्र में उतरने के लिए चाहिए होता था। अगर वो ऐसा ना ले तो इसके लिए पुर्तगाली उसके जहाज को लूट लेते थे। इसी में काफिला व्यवस्था को भी जोड़ा गया, जिसके तहत उस जहाज की सुरक्षा के बदले उससे टैक्स लिया गया और ये जहां व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार की निगरानी भी उनके हाथों में रह सके। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों का यह प्रभाव बढ़ने लगा और भारतीय लोगों को इनके विरुद्ध असंतुष्ट होने लगा। अब असंतुष्ट हो जाने की वजह से पुर्तगालियों का पतन चालू होगा। अब ये कैसे होगा इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, चलो ना, जय हिंद।